Assalamualaikum viewers. First of all, I would like to introduce myself. My name is Amshar Rafiq and I am going to tell you about plants हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन होते क्या हैं? प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करवाते हैं। क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करवाते हैं। इनका फंक्शन है प्लांट हार्मोन का कि ग्रोथ को रेगुलेट करवाएंगे। इनका दूसरा नाम प्लांट हार्मोन को फाइटोक्रोम्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन को फाइटोक्रोम्स भी कहा जाता है। अब मैंने ये बताया कि प्लांट हार्मोन को फाइटोक्रोम भी कहा जाता है, मतलब मीन अगर ये दोनों लफ्ज़ एक ही हैं, प्लांट हार्मोन या फाइटोक्रोम्स। अब प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इनका फंक्शन है रेगुलेट करना ग्रोथ को। तो कैसे रेगुलेट करेंगे? दो तरह से। कुछ होते हैं वो ग्रोथ को प्रमोट करवाते हैं, उन्हें ग्रोथ प्रोमोटर कहते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। कुछ होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, उनको ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। तो ग्रोथ प्रोमोटर में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? ऑक्सिन पढ़ेंगे, जिब्रेलियन पढ़ेंगे और साइटोकिनिन पढ़ेंगे। और इनहिबिटिंग में कौन कौन से पढ़ेंगे? एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे, इथाइलेन पढ़ेंगे। अब हम ऑक्सिन से शुरू करते हैं। ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? ठीक है, ये सारा हमने प्रोसेस देखना है। ऑक्सिन को सब में पहले जो ऑब्ज़र्व किया था, ऑक्सिन को जो सब में पहले ऑब्ज़र्व किया था वो डार्विन एंड हिज सन ने किया। कब किया था? 1881 में किया था। उन्होंने क्या देखा था कि जो कोलेप्टॉइल है, कवरिंग, मतलब कोलेप्टॉइल किसको कहते हैं? जो शूट की कवरिंग होती है ना, शूट की जो कवरिंग होती है उसको ही कैलेप्टाइल कहते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने जो था कैलेप्टाइल पे ऑब्जर्व किया था इसको। कैसे? उन्होंने देखा कि जो कैलेप्टाइल है, जो कवरिंग है शूट की, उसके ऊपर अगर लाइट आती है ना, तो उसके जो जहाँ से लाइट आ रही है, जिस डायरेक्शन से, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर जो है ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाता है। और जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक तो ऑक्सीजन निकलता है और वहाँ से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लाइट जहाँ से आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ हो रही है। अब ऑक्सीजन से हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म देखा कैनरी ग्रास के अंदर। यानी कैनरी ग्रास जो है, इसमें ऑक्सीजन की वजह से पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो होता है। फोटोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? कि जहाँ लाइट हो उसी तरफ जो है ग्रोथ शुरू हो जाए, मतलब फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म ऑक्सीजन की वजह से देखी गई कैनरी ग्रास में। ये ग्रोथ जो है वो लाइट पे किस तरह से, लाइट जो है वो ग्रोथ पे प्लांट से किस तरह से इफेक्ट कर रही है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है ये। ऑक्सीजन की वजह से देखा गया था कैनरी ग्रास में। फिर है, ऑक्सीजन को आइसोलेट किसने किया था? फिट वॉर मोल्ट, शॉर्ट नाम ज़्यादा इसका फेमस है, FW वेंट ने, बाय अविना क्रिएचर टेस्ट। ये एक टेस्ट था जो किया गया था अविना प्लांट के ऊपर। और अविना किसे कहते हैं? ओट प्लांट को कहते हैं। अविना ओट प्लांट को कहते हैं। ओके, FW ने इसको आइसोलेट किया था, सॉरी FW वेंट ने। कब किया था? 1926 में, 1926 में। नेक्स्ट करते हैं। कैसे किया था इसका जो अविना क्रिएचर टेस्ट था, कैसे था? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जो ओट प्लांट था उसकी शूट रखी और लाइट जो है वो पास करवाई। तो जिस तरफ लाइट जा रही थी उस तरफ से वो बेंड हो जाती थी।
फिर उन्होंने जो शूट था उसका टिप काट दिया, ठीक है। जब टिप काटा और अब लाइट पास करवाई तो अब जो है वो बेंडिंग नहीं हुई। ये तो बहुत ही हैरत की बात थी कि बेंडिंग ही नहीं हो रही, लाइट आ रही है। फिर उसने वो टिप्स रखी वापस उसके ऊपर तो वो बेंड होना दोबारा शुरू हो गया। तो इट्स मीन ये है कि ये जो बेंडिंग हो रही थी वो टिप की वजह से हो रही थी, और टिप में कोई ऐसा सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस कौन सा था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन आइसोलेटेड, जो ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन में भी। और नेचुरली जो ऑक्सीजन है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, और सिंथेटिकली नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, और 2,4 डाइक्लोरो फिनाइल एसिटिक एसिड, जिसको 2,4-D भी कहते हैं शॉर्टली, और नेफ्थलीन एसिडिक एसिड को NaA भी कहते हैं। इंडोल एसिडिक एसिड नेचुरली पाया जाता है, और IBA इंडोल ब्यूटरिक एसिड। ऑक्सीजन और इथाइलिन दोनों का काम एग्रीकल्चर में भी है और हॉर्टिकल्चर में भी है। मीन इन दोनों फील्ड में अगर हमें कोई एंजाइम मिलेंगे वो ऑक्सीजन और इथाइलिन मिलेंगे। ऑक्सीजन पढ़ते हैं क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ रूट। अच्छा, ऑक्सीजन जो है उसको क्या पसंद है कि वो जो है रूट की फॉर्मेशन करवाना पसंद करता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जिसका जो फंक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है टू साइटोकिनिन। साइटोकिनिन से इसका जो फंक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है साइटोकिनिन से। अब इसके हम रोल पढ़ लेते हैं। दो बात आपने याद रखनी है, ये प्रमोट करवाता है फ्लावरिंग को इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को ये ऑक्सीजन की वजह से होती है। प्रिवेंट करता है फ्रूट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस एंड प्रोमोट ऑब्सीशन इन ओल्डर लीफ एंड फ्रूट। मीन क्या, दूसरे पॉइंट पे गौर करें। ये कह रहा है कि जो फ्रूट के लीफ मतलब अभी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनको ड्रॉप नहीं होने देता जो अर्ली स्टेजेस पे हैं, और उनको एप्सीशन करवाता है, यानी उनका ड्रॉप करवाता है जो ओल्डर हों फ्रूट वगैरह, यानी जो पके हुए हों उनकी एप्सीशन करवा देता है, और जो अभी डेवलप हो रहे हैं अर्ली स्टेजेस में हैं उनको रोकता है। मेन ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये इंसाफ करता है, यानी जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ उसको गिरने नहीं देगा, और जो पूरा तरह से डेवलप हो गया उसको गिरा देगा। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस मीन कि अगर आप एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा, यानी यहाँ पे लेटरल ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, प्रिवेंट करेगा लेटरल बड ग्रोथ को। इसका ऑपोजिट काम साइटोकिनिन करेगा, क्योंकि वो इससे एंटागोनिस्टिक है, मैंने ऊपर बताया है, ठीक है, तो वो जो है वो इसका रिवर्स काम करेगा। ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कराता है और प्रिवेंट करता है बड लेटर बड की ग्रोथ को। अच्छा, ये इंड्यूस करता है पार्थेनोजेनेसिस, फॉर एग्जांपल बनाना और टोमेटो में। पार्थेनोजेनेसिस जो होती है ना वो यानी अनफर्टिलाइजेशन के बगैर ही हमें कोई फ्रूट मिल जाता है, ठीक है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस बनाना के अंदर और टोमेटो के अंदर ये पार्थेनोजेनेसिस कुछ हार्मोन्स की वजह से भी होती है, और स्पेशली ऑक्सीजन की वजह से हम करवाते हैं बनाना के अंदर और टोमेटो के अंदर। हर्बिसाइड, ये इम्पॉर्टेंट है, जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ एज इट इज़ याद रखें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने ये लिखी हुई है कि एंट्री टेस्ट में भी पूछा जा सकता है कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग किसकी वजह से होती है, और जो है टमाटो में या बनाना में पार्थेनोजेनेसिस किसकी वजह से होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हर्बिसाइड हैं जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं 2,4-D, यानी 2,4-D डाइक्लोरो फिनोल, जो वो डाइक्लोरो, ये जो मैंने यहाँ बताया था 2,4-D
जो सिंथेटिकली हम बनाते हैं ये रहा 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड 2,4-D इसको मैंने कहा, ठीक है। ये सिंथेटिक ही ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन की फॉर्म है। 2,4-D डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, ओके। तो ये जो है 2,4-D किल कर देगा डाइकोट वीट को। देयरफॉर यूज्ड टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन ग्रास मोनोकोट। इसका क्या मतलब, मैंने क्या लिखा है आपको, मैं समझाना क्या सकती हूँ, मैं समझाना ये चाहती हूँ कि हर्बिसाइड है ये, यानी जो सिंथेटिकली जो ऑक्सीजन मैंने लिखा है 2,4-D, ये क्या करता है, ये डाइकोट वीट को किल कर देता है, ठीक है। तो हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें जब वीट फ्री लॉन बनाना हो। अब डाइकोट वीट जो है ना वो डाइकोट है, हमें अब लॉन बनाना है, हमें लॉन कैसा बनाना है, घास वाला बनाना है, और घास क्या होती है, ग्रास मोनोकोट होती है, ठीक है। तो हम जो है वो वीट फ्री लॉन यानी मीन ग्रासेस वाला लॉन बना सकते हैं जिसमें वीट ना हो, किसकी वजह से, हर्बिसाइड को, क्योंकि वो डाइकोट को उगने ही नहीं देगा, वो उसको काट देगा, ओके। तो यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन यानी ग्रासेस वाला लॉन बन जाएगा, जो कि ग्रास क्या होती है, मोनोकोट होती है, उसमें वीट नहीं उगेंगी, वीट डाइकोट है, तो ये हर्बिसाइड है, डाइकोट वीट को किल कर देगा। नेक्स्ट है स्टेम ग्रोथ बाय सेल इलोंगेशन। स्टेम की भी ग्रोथ करवा देता है ये इलोंगेशन से। सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा सनफ्लावर में, सेकेंडरी ग्रोथ करवा देगा सनफ्लावर में, ठीक है। और स्टेम की जो ग्रोथ करवाएगा वो सेल एलोंगेशन से स्टेम की ग्रोथ करवा देगा। और अगर आपको सवाल आए तो आपने याद रखना है, ऑक्सीजन जो होता है वो रूट की फॉर्मेशन करना को पसंद करता है। वैसे ये स्टेम की ग्रोथ भी करवाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ज़्यादातर ये रूट की ग्रोथ को करवाएगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ करवा देगा सनफ्लावर वगैरह में। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, रूट कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, रूट नहीं, वो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम की वजह से होती है। मैं वो आपको नेक्स्ट वो अलहदा से उसका टॉपिक है, उसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कैसे होती है। यानी इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करता है और स्टेम की इलोंगेशन भी करा देता है। इलोंगेशन करवाता है सेल की, कौन सी पार्ट की, स्टेम के, स्टेम की जो है सेल की इलोंगेशन करवा देता है। और वैसे अगर पूछा जाए कि किसकी फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन, तो रूट की फॉर्मेशन करता है, वैसे स्टेम की भी इलोंगेशन करवा देगा। तो आपने ये एज इट इज़ इस तरह से इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे MCQs भी हैं और जो कि एंट्री टेस्ट में भी पूछे गए हैं। तो आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरी, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय, अल्लाह।